हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं, ठंड बढ़ने के कारण स्कूल क्या हो गया है, बंद हो गया है। तो आज का जो हमारा वीडियो है वह लाइट्स के रिवीजन पे आधारित होने वाला है। यह जो वीडियो है आप सब अच्छे से पढ़िएगा और अपना रिवीजन करिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन एवं गोली दर्पण। जैसा कि आप सब जानते हैं, यह चैप्टर हम सब ने स्कूल में डिस्कशन कर चुका है। आज का यह जो वीडियो है आप सबके लिए रिवीजन होने वाला है, रिवीजन का वीडियो होने वाला है। यानी इसमें हम जो प्रकाश पढ़े हैं उसका रिवीजन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। इसमें जो यह टॉपिक लेकर आए हम, यह बहुत शॉर्ट ही क्वेश्चन दिया गया है, बहुत शॉर्ट, बहुत छोटे छोटे में दिया गया है। लेकिन यानी फैक्ट दिया है, यानी जो हमें याद करना है वही दिया है। लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से इतना लिखना सही नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसा कि हमने प्रकाश के बारे में पढ़ा था, पहला चैप्टर था हमारा फिजिक्स में प्रकाश। तो हमने बताया था जो प्रकाश होता है एक प्रकार की क्या होती है, ऊर्जा होती है। एक प्रकार का क्या होता है, ऊर्जा होता है, जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, देखते हैं। जिस वस्तु को हमें क्या होता है, देखना होता है, प्रकाश को, उस पे हम क्या करते हैं, गिराते हैं। ओके। पुनः क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। उस वस्तु से प्रकाश का परावर्तन होकर हमारी आंखों पर क्या होता है, गिरता है, जिससे उस वस्तु का इमेज हमारे रेटिना पे क्या होता है, बनता है। ओके। इसी में हमने डिस्कशन किया था प्रकाश का जो स्रोत होता है। एक हमने पढ़ा था दीप्त वस्तुएं पढ़ा था, एक हमने पढ़ा था अदीप्त वस्तुएं। दीप्त वस्तुओं को हम प्रदीप्त वस्तुएं भी कहते हैं और एक होता है अदीप्त वस्तुएं। दीप्त वस्तुओं में हमने यह डिस्कशन किया था कि ऐसे स्रोत जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, दीप्त वस्तुएं या प्रदीप्त वस्तुएं। और प्रदीप्त वस्तुओं हम जिनको देखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अदीप्त वस्तुएं। जैसे देखिए, अगर ट्यूबलाइट अगर क्या होगा, जलेगा, तो उससे हम क्या करते हैं, रूम में रखे हुए विभिन्न प्रकार के सामग्री को क्या करते हैं, देखते हैं। यानी जो ट्यूबलाइट हो गया वह हमारा क्या हो गया, प्रदीप्त हो गया। और यह जो कह सकते हैं, जो रूम की वस्तुओं को हम देख रहे हैं वह क्या हो गया, जैसे मान लीजिए टेबल को देख रहे हैं, ये सब क्या हो जाएंगे, अदीप्त वस्तुएं हो जाएंगी। ओके। सूर्य, जो तारे हैं, ये सब क्या है, प्रदीप्त वस्तुएं हैं। और जो चंद्रमा होता है यह क्या होता है, अप्रदीप्त वस्तुएं। क्योंकि जो चंद्रमा होता है वह सूर्य की प्रकाश से क्या होता है, चमकता है। आगे जो देखिए जो टॉपिक्स है प्रकाश का परावर्तन, इसमें देखिए बहुत छोटे में दिया है। यदि प्रकाश किसी चमकदार तल पे क्या होता है, गिरता है, तो जिस माध्यम से आता है पुनः उसी माध्यम में क्या होता है, वापस लौट जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। जो प्रकाश किसी चमकदार तल पे गिरता है उसे हम आपतित प्रकाश कहते हैं, और जो लौटता है उसे परावर्तित प्रकाश कहते हैं। जिस बिंदु पर गिरता है उसे हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। इसके लिए हम एक वीडियो लेकर आएंगे आप सबको व्हाइट बोर्ड पे, जो डिटेल में होगा। तो चलिए देखिए, प्रकाश का परावर्तन है। परावर्तन के केस में जिस मीडियम से आता है पुनः उसी मीडियम में लौट जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण, तथा आपतन बिंदु पे बना जो अभिलंब है, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा होता है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसमें हमने बताया था आई बराबर क्या होता है, आर होता है। आगे देखिए, जो इस पे हमने विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन के बारे में भी क्या किया था, डिस्कशन किया था। हमने यह बताया था कि जो आपतन कोण है वह सदैव अभिलंब से लिया जाता है। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, मिरर से दे देता है, तो उसमें क्या होते हैं, आप सब कंफ्यूज होते हैं। तो जो कोण होता है वह सदैव मिरर से, कह सकते हैं, अभिलंब से दिया जाता है। यहाँ देखिए जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब, इसके केस में हमने देखा था किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन या परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक, इसके बारे में भी हमने क्या किया था, डीप में डिस्कशन किया था। या तो हमारा रिवीजन क्लास है। हमने देखा था प्रतिबिंब जो होता है दो प्रकार का होता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब बना पढ़ा था, एक पढ़ा था आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब के केस में यही देखा था, वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण किसी बिंदु पर वास्तविक रूप से क्या होता है, मिलता हुआ प्रतीत होता है, उसे हम क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। यह प्रतिबिंब सदैव क्या होता है, उल्टा बनता है। इसको हम इस
यह प्रतिबिंब सदैव क्या होता है, उल्टा बनता है। ओके, और आगे हमारा है आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब यानी किसी बिंदु पर आभासी रूप से मिलती हुई प्रतीत होती है। यह प्रतिबिंब सदैव क्या होता है, सीधा बनता है, ठीक, और दर्पण के पीछे बनता है। ओके, दर्पण क्या होता है, देखिए किसी पारदर्शी माध्यम या कह सकते हैं किसी कांच के खोखले गोले को काट कर एक तल को हम क्या करें, चमकदार बना दें। किसी कांच के खोखले गोले को काट कर उसके एक तल को अगर हम चमकदार बना देंगे और दूसरे तल से प्रकाश का परावर्तन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। दर्पण यहाँ पर देखिए दो श्रेणियों में बांटा गया है। समतल दर्पण, समतल दर्पण जो आप अपने घरों में क्या करते हैं, यूज करते हैं। समतल दर्पण यानी जो घरों में जिसमें हम सब चेहरा देखते हैं वह क्या होता है, समतल दर्पण होता है। एक होता है गोली दर्पण। गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ क्या होता है, भाग होता है, जिसके एक सतह पर हम क्या करते हैं, लेड यानी पारे का लाल ऑक्साइड का लेप करते हैं, तो दूसरे तल को हम क्या करते हैं, परावर्तक या कह सकते हैं परावर्तक तल होता है। ठीक, यहाँ देखिए जो दर्पण होता है या कह सकते हैं गोली दर्पण दो प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण होता है, दूसरा क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है। यदि प्रकाश का परावर्तन धसे हुए भाग से होता है तो हमने बताया था उसे हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण, या तो दूसरे शब्दों में कह सकते हैं यदि लाल ऑक्साइड का लेप उभरे हुए तल पे किया गया है तो उसे हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। यदि लाल ऑक्साइड का लेप धसे हुए भाग पे किया गया है तो उसे हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। ओके, गोली दर्पण के दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक, उसके बाद देखिए गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं। जैसे हमने देखा था दर्पण का ध्रुव क्या होता है, गोली दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ठीक, आप सब अगर मान लीजिए कोई एक दर्पण है, मान लीजिए अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण है, इसको हमने क्या किया था, डीप में डिस्कशन किया था। यदि जो काट कर निकला हुआ है, जैसे देखिए अवतल दर्पण का या जो काट कर निकला इसका जो मध्य बिंदु होता है उसे हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। फोकस दूरी क्या होता है, इसके बारे में भी डिस्कशन किया था। फोकस का तल क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, समतल दर्पण क्या होता है। इसी में हम सब ने देखा था फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में एक रिलेशन होता है, एफ इज इक्वल टू आर बटा हमने क्या देखा था, 2 देखा था। ठीक, इस पे हमने बहुत सारे क्वेश्चन भी डिस्कशन किए थे। उसके बाद देखिए गोली दर्पण के लिए यू भी तथा एफ में संबंध हमने देखा था। यह दर्पण के लिए है तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1 क्या होता है, यू, या 1/u प्लस 1/v होता है। ठीक, इस पे क्या होता है क्वेश्चन हम सब क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। यह दर्पण के लिए होता है, लेंस के लिए क्या होता है, 1/v माइनस हो जाता है 1/u। यहाँ देखिए रेखीय आवर्धन जिसे क्या बोलते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन। इसमें क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन m इज इक्वल टू माइनस भी बटा क्या होता है, यू होता है। ओके, इस वीडियो को आप सब अच्छे से देखिएगा और अपना नोट्स उठाकर क्या करिएगा, पढ़िएगा। ओके, धन्यवाद।